व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हम रिव्यू करने वाले हैं एक और नई बियर का जिसका नाम है पनाका। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो लाल बटन जो है ना उसको दबा दो, प्लीज दबा दो, आपका कुछ नहीं जाएगा। और साथ साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे रिव्यूज हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस की। अगर आप बियर की बात करो तो 150 से ज्यादा बियर का रिव्यू कर चुका हूं मैं इस चैनल पे, तो आप वो सारे एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल बात करते हैं पनाका की। तो ये जो पनाका है एक नई क्राफ्ट रेयर इंडियन क्राफ्ट बियर है। तोता देख रहे हैं आप इसके ऊपर, इनका मैस्कट जो है वो तोता, तोते वाली बियर कह सकते हो आप इसको। सिट्रस लागर का हम रिव्यू कर रहे हैं। एज फार एज आई नो इनकी दो बियर आती है, एक वीट बियर है और एक है सिट्रस लागर दूसरी। तो हम इसका रिव्यू कर रहे हैं, वीट बियर का रिव्यू भी करेंगे, वो भी मैं लेकर आ चुका हूँ, वो अवेलेबल है बॉम्बे में हमें, तो लेकर आ चुका हूँ। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो एक यंग एंटरप्रेन्योर कह सकते हो आप, विशेष, जिनको बियर के अंदर इंटरेस्ट जागा, उन्होंने सोचा कि मैं बियर बनाता हूँ। थोड़ी डिफिकल्टीज फेस की लाइसेंसिंग वगैरह की, लेकिन फिर और ऑफकोर्स मतलब टेक्सटाइल, उनका जो फैमिली बिजनेस है वो टेक्सटाइल का था। और उन्होंने सोचा कि उनको बियर बनानी है। अब उसके लिए ऑफकोर्स लाइसेंसिंग के लिए काफ़ी पैसे भी लगते हैं और लाइसेंसिंग लेना भी डिफिकल्ट है, इट्स लॉन्ग प्रोसेस और इतना इजीली आपको लाइसेंस जो है वो ब्रूइंग का नहीं मिलता है। तो उन्होंने फिर सोचा, उनके किसी आई थिंक फैमिली फ्रेंड वगैरह ने या किसी आई थिंक उनके टेक्सटाइल बिजनेस के किसी ये कह सकते हो वेंडर या पार्टनर, आई डोंट नो, उन्होंने उनको हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और फिर उन्होंने शुरू किया ये पनाका। पनाका एक्चुअली इन्होंने फिर डिसाइड किया कि सिंस दे वर नॉट एबल टू गेट द लाइसेंस, जो डिफिकल्टीज आ रही थी उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का हेल्प लिया और उससे इन्होंने बनाया पनाका। तो इसके दो वेरिएंट्स हैं, सिट्रस लागर और वीट बियर। ये जो हम पहले रिव्यू कर रहे हैं सिट्रस लागर, इसकी प्राइस देख लेता हूँ मैं, 250 रुपीज़, 250 रुपये की है, 500 ml का कैन। एक क्राफ्ट बियर है और ड्रिफ्टर्स ब्रूवरी। अच्छा, तो इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो ड्रिफ्टर्स ब्रूवरीज है। ड्रिफ्टर्स की जितनी भी बियर्स हैं आई थिंक मैंने सारी रिव्यू ऑलरेडी कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लो। आपको आई बटन पे नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उनकी भी सारी बियर का रिव्यू जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन्होंने उन्हीं की ब्रूवरी का यूज किया है अपनी बियर बनाने के लिए। ठीक है जी, ब्रांड अलग है, ड्रिफ्टर्स सिर्फ इनकी बियर को ब्रू कर रहा है। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ लेंगे लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है गोंधराज लेमन, जो कोलकाता का वर्ल्ड फेमस नींबू होता है, गोंधराज कहते हैं उसको, उसका इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। इसके साथ साथ में नॉर्थ के साइड से उठाए हुए बारलेस का इस्तेमाल हुआ है, इंडियन बारलेस। और इसके अंदर आई थिंक राइस का इस्तेमाल हुआ है जो इन्होंने महाराष्ट्र से सोर्स की है। इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ है 5.5 की। और अब इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेता हूं मैं, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उनमें क्या क्या है। वाटर मॉल्टेड बार्ले, बहुत फाट बोल रहा हूँ पापा, वाटर मॉल्टेड बार्ले, हेरिटेज राइस जो इन्होंने महाराष्ट्र से सोर्स किए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फिंगर मिलेट, उसके साथ साथ में गोंधोराज लाइम, ये वही कोलकाता का वर्ल्ड फेमस लाइम। और इसके साथ में हॉप्स, यीस्ट, अल्कोहल जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, U2, और इसका IBU 18 इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है जी, नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव, जस्ट रियल इंडियन क्राफ्ट, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो देख लेते हैं इन 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में आपने बियर कितनी तगड़ी बनाई है विशेष जी। ऑल राइट, लेट्स हट जा भैया जगह। ओके, लेट्स पोर। इतना फिलहाल के लिए ठीक है। ये जो मैस्कॉट तोता है ना, ये पंचतंत्र, हाँ पंचतंत्र, आपके बचपन में आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी पंचतंत्र, वो आती थी लाइक कॉमिक टाइप कह लो, ऐसी किताबें आती थी राइट, कहानियों वाली, जंगल की कहानियों वाली। उससे इंस्पायर्ड होकर इस तोते को लिया गया है, इसको मैस्कॉट बनाया गया है इनकी बियर का। क्वाइट रिफ्रेशिंग नोज ऑन द नोज, अरोमा अच्छा है। सिट्रस लेमन जो इनका गोंधराज है वो बड़ा खिल के आ रहा है और रिफ्रेशिंग से नोट्स दे रहा है मुझे, या अरोमा दे रहा है। कलर भी अच्छा है, लाइट है, कार्बोनेशन डिसेंट, हेड ऊपर से पूर करने के बाद भी बना नहीं है।
कह सकते हो कौन सा एडजंक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, मिलेट का यूज़ किया है, राइस यूज़ किए हैं, तो हेड एनीवेज पहले से आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, तो वो बना भी नहीं है। पीकर देखते हैं। चीयर्स। क्वाइट रिफ्रेशिंग, क्वाइट क्रिस्प, मैं कहूँगा अच्छा फील करा रही है पैलेट पे। मॉल्स ऐसा ना, इट्स लाइक नॉट कि मॉल्स बहुत हैवीली फील हो रहे हैं या राइस या ऐसा कुछ हैवी फील हो रहा है ऑन द पैलेट। लेमन की जो रिफ्रेशनेस है, जो फ्रेश लेमन, मतलब आप अगर जैसे लेमन को देखोगे तो आपको वैसे ही रिफ्रेशिंग सा फील आने लगता है, राइट। अगर आपको किसी भी ड्रिंक में लेमन डाल दिया तो एनी विच वेज वो ड्रिंक आपको लगता है कि काफ़ी रिफ्रेशिंग होगा, तो इस बियर के अंदर वो रिफ्रेशमेंट है, क्वाइट रिफ्रेशिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कड़क है, पैलेट पे अच्छा फील करा रही है, मॉल्टीनेस है, बैलेंस है, हॉपीनेस भी बैलेंस है, गोंधराज लेमन का हल्का हल्का सा एसेंस आपको फील होता है पैलेट पे। ऐसा नहीं कि खट्टी खट्टी है, या जैसे कि नॉन का एक प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट है तो उसका बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रहा हो या खट्टा खट्टा सा फील करा रहा हो, ऐसा नहीं है। एक अच्छी बियर है, अच्छी क्राफ्ट बियर है, मैं ये कह सकता हूँ। सो गुड जॉब। तो अच्छी लगी बियर मुझे। अगर आपने ट्राई नहीं करी है तो फिलहाल आई थिंक ये महाराष्ट्र में अवेलेबल है और वाइडली मुंबई और पुणे के अंदर रिटेल शॉप्स पे अवेलेबल है। आई डोंट थिंक सो उसके अलावा फिलहाल कहीं और अवेलेबल है। आई एम श्योर धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपके आसपास में ये बियर मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर आपने पी है, आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है जी। तो ये था पना का सिट्रस लागर बियर का रिव्यू। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कीजिए, साथ साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज चेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। Cheers.